Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today we are learning chapter number 6, triangles, and today is our questions or Thales theorem. Most important, ठीक है, एग्जाम में मोस्टली टाइम ये रिपीट होता रहता है फ्रेंड्स, थेल्स थ्योरम जिसे हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, ये आज हमें प्रूव करना है। अब देखिए एग्जाम में ये बहुत तरह से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ये पूछेगी कि बाय स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर वो पूछेगी बीपीटी थ्योरम। अगर स्टेट पूछे तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख कर दिया है, बट आपको ये पता होना चाहिए। अब थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये बीच में है उसको दे देते डी और ई, ठीक है। एक ट्राइंगल है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। अब बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल में बीच में से अगर ये बीसी के पैरेलल कोई लाइन जा रही है तो वो ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी थियरम लिख रहे हैं तो सबसे पहले फिगर होनी चाहिए, देन आफ्टर गिवन टू प्रूफ एंड प्रूफ, इतना डेटा आपके पास होना चाहिए। डन, तो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। गिवन गिवन क्या है? एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल एबीसी वेर बीसी पैरेलल डीई, ठीक है, ये दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव प्रूव क्या करना है कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये हमें प्रूव करना है। यहां तक डन है, राइट। अब देखिए, अब कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो हम इसे प्रूव कर नहीं सकते। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैं इस बी को और ई को ज्वाइन कर रहा हूं और सी को और डी को ज्वाइन कर रहा हूं। देखो यहां पर हम इस सी से डी को ज्वाइन कर रहे हैं और इस ई से को ज्वाइन कर रहे हैं, और यहां से भी इसको यहां पर। चलो पहले नेमिंग दे देते हैं, देन आफ्टर आगे बात करते हैं। यहाँ पर ही राइट एंगल को पता है। अब देखो कौन कौन से हमने ज्वाइन किए। ज्वाइन बीई एंड सी बी, ज्वाइन डी एम एंड ई एन, ये परपेंडिकुलर होगी, पता है ना ये तो। चलो लिख देते हैं ज्वाइन बीई एंड डी सी, राइट। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर ई एन, ठीक है, या फिर ई एन परपेंडिकुलर एडी, और यहां पर क्या है डी एम परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर ई, ठीक है। इतना हमें ड्रॉ करना था, ये हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मेजरमेंट लिख भी दिया, ठीक है। मेजरमेंट इंक्रीज के फिगर में हमने लिख भी दिया। यहाँ तक डन है, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ पर। अब देखो प्रूफ करने के लिए हम बारी बारी से ट्राइंगल्स लेंगे और एरिया सेम प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ही ऊपर ऊपर वाले ले रहा हूं, ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। देखिए आपको दिखाई देता हूं, रुको।
अब देखिए यहां से मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए डी और ई। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं तो ये मेरा बेस क्या होगा, एडी। एडी बेस होगा। और ये ई एन, ये ई एन है, ये मेरी हाइट होगी। अरे तो इसका मैं यूज करने वाला हूं। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो फॉर्मूला होगा वन ऑफ बेस क्या होगा, ए डी, और हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर है वो ई एन। डन है। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लेता हूं दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, पहले लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले, फिर राइट राइट साइड वाले। अब देखो लेफ्ट साइड वाले जो ट्राइंगल है, अब मैंने दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, बी डी और ई। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी किस तरह, आपने बी डी ई तो लिया, बट यहाँ पर बेस क्या लोगे और हाइट क्या लोगे। तो मैं बोलूंगा बेटा आपको बेस तो दिख रहा है, ये मेरा होगा बी डी बेस। ठीक है, और ये जो हाइट है, अगर देखो मैं इस बी डी को थोड़ा लंबा करूं तो ये ई एन मेरी हाइट नहीं होगी, इसके लिए भी। ठीक है, ई एन इसके लिए भी हाइट होगी। तो उस हाइट का हमें यूज करना है। डन है। चलो, वन हाफ बेस क्या है, बी डी, हाइट क्या है, ई एन। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, मैं लिख सकता हूं। अब देखो 1 and 2 में ये वन ऑफ कट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू, देखो वन ऑफ कट, ये ई एन कट, तो ए डी अपॉन बी डी बचेगा, ए डी अपॉन बी डी ये बचेगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे फाइनल स्टेट। डन है। अब देखो ये हमने लेफ्ट लेफ्ट वाले दोनों ट्राइंगल ले लिए, अब राइट राइट वाले दोनों ट्राइंगल लेके, अब देखो राइट वाला दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे वो दिखा देता हूं। राइट वाला दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, तो हम ट्राइंगल लेंगे ए ए, ये ई और डी। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल अगर ले रहा हूं, तब मेरा बेस क्या होगा, ए ई, और हाइट क्या होगी, डी एम। ठीक है, बेस क्या होगा मेरा, ए ई, और हाइट क्या होगी, डी एम। डन है। चलो पीछे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू वन हाफ इंटू, बेस क्या होगा, मैंने अभी बोला बेस क्या होगा, ए ई, और हाइट डी एम। बेस क्या होगा, ए ई, और हाइट क्या होगी, डी एम। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। देन आफ्टर, अब क्या, हाँ, देन आफ्टर अब सेकेंड ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सेकेंड ट्राइंगल, अब देखो सेकेंड ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, तो सेकेंड ट्राइंगल देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, डी बी ई लिया था। यहाँ पर हम क्या लेंगे, सी ई डी। कौन सा, सी ई डी, इतना वाला पार्ट। डन है, तो इसका बेस सीई और हाइट इसके लिए डी एम। बेस सीई, हाइट क्या, डी एम। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीई डी, बेस क्या होगा, सीई, और हाइट क्या होगी, डीएम।
बेस क्या होगा, सीई या फिर ईसी, और हाइट क्या होगी, डीएम। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, we can say that area of triangle ADE upon area of triangle CED is equal to वन हाफ कट, डीएम डीएम कट, तो बचेगा क्या, EE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर 6, ये भी आपको याद रखना है। डन है? यहां तक डन है, राइट। अब देखिए यहां पर, अब बात करेंगे कि सर ये दोनों आ तो गए, हम डायरेक्ट इक्वल लिख सकते हैं या नहीं। आपको क्वेश्चन होगा कि सर क्या इसे इक्वल लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हमने कुछ ऐसा थियरम पढ़ा था कि मैं ऐसा कुछ थियरम पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन को, अगर ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, मैं आपको अभी याद दिला देता हूं कि अगर दो पैरेलल लाइन हो, देखो ये पैरेलल लाइन है और ये भी जस्ट अ मिनट, सॉरी। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले ट्राइंगल्स के एरिया सेम होते हैं, हमने ऐसा कुछ पढ़ा है ना। तो देखो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है ईडी और बीसी, और इन दोनों के बीच में देखो हमारे दो ट्राइंगल्स बन रहे थे, अगर आपको याद है। तो इनके बीच में कौन से ट्राइंगल बन रहे थे, ये तो था बी डी ई और दूसरा सी ई बी। तो इन दोनों के एरिया सेम हो गए, मैं कह सकता हूं डन। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। अब देखो दोनों के एरिया सेम है, दोनों के एरिया क्या है, सेम है। अब देखो हम इक्वेशन जो थे हमारे 3 और 4, उसका मैं यूज कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। अब देखो इसके ही इक्वल्स टू मैं क्या ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, लिख सकता हूं डन। और इसका इक्वल्स क्या है, ए ई अपॉन सी, देखो सेम ही है, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ए सी, डन। हेंस प्रूव, ठीक है। इतना थेल्स थ्योरम में आपको लिखना है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली, डन है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, लिख लेना, सीख लेना, अगर याद ना है तो रट्टा लगा लेना, बट ये 5 मार्क्स जाने नहीं चाहिए, डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।